आपने नामांकन भरा है बीजेपी से। सबसे पहले तो शिवाना विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सतीश कोम ने सर्वे के आधार पर मेरे पे विश्वास जताया। धन्यवाद देता हूं प्रदेश नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व को कि हमारे मंडल से लगाकर जिले से लगाकर हमारे जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, जनता को पहले धन्यवाद देता हूं, उसके बाद में पूरे भाजपा के हमारा जो परिवार है उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सरल साधारण व्यक्ति पे तीसरी बार भी विश्वास किया है। तो ये जनता के छत्तीस कौम की देवतुल्य जनता के आधार पर विश्वास किया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने एक विश्वास कार्यकर्ता सेवक के रूप में मैं खड़ा हूँ, तो उस पर विश्वास पार्टी ने जताया है। तो मुझे जनता पे पूरा विश्वास है कि वो कभी निराश नहीं करेगी पार्टी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी का एक सेवक के रूप में सही कार्य करता हुआ आगे पार्टी की नीति के आधार पर चलने की कोशिश करूंगा। क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं 2013 भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश की जो हमारा एजेंडा है, गांव गरीब किसान से लगाकर सबके लिए एक समान रूप से कार्य करने का, आपने देखा होगा 2013 से 18 तक मैं एक विधानसभा में सदस्य के रूप में, तो आपको ध्यान है सिवाना की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर जहां अपना ये बाखलडा बेल्ट और अरावली श्रृंखला है, तो यहाँ पेयजल की बहुत कमी हो गई है। तो इसके लिए डैम से लगाकर, सड़कों से लगाकर, चिकित्सा से लगाकर, स्कूलों से लगाकर कार्य हुआ था। दुर्भाग्य है हमारा राजस्थान की जनता का, और वैसे हमारा कि ये 5 साल का जो 18 के बाद में अभी तक की जो वर्तमान सरकार थी, इन्होंने गांव गरीब किसान और किसानों के लिए आपने देखा होगा पोखरण पशुन की जो अपनी योजना है, मैती योजना, पूरे एरिया को पेयजल के लिए पानी देने की 6 तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में ठप पड़ी है और आज दिन तक उसका कार्य नहीं हुआ है। जहां 19 अधिकारियों की इस पे स्वीकृति होने के बाद में कभी एक यही लग जाता है चपरासी के भरोसे चल रही है। मेरा पहला कार्य ये रहेगा कि पेयजल के लिए, पीने के लिए पानी की जो महती आवश्यकता है उसको सरकार बनते ही मैं विधानसभा में जाते ही प्राथमिकता के तौर पर पेयजल के सुविधा के लिए कार्य करूंगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले 4-5 साल में स्कूल क्रमोन्नत और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम का एक सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के तहत घोषणाएं दुनिया भर की है, और यहाँ जितने भी शिक्षक लगे हुए थे, अब एक भी जहाँ 500, 600, 7 संख्या है वहाँ भी 2-2 मास्टर लगे हुए हैं 3rd ग्रेड के। कैसे वो पढ़ाएंगे? आपको ध्यान है पहली बालोतरा सब डिवीज़न था और अभी जिला बन गया है। पूरे ज़िले में कितनी कॉलेजेस है, और कॉलेजेस के अंदर एक प्रोफेसर एडमिशन के लिए पूरे ज़िले में एक प्रोफेसर लगा हुआ है जो एडमिशन करता है। जहाँ कॉलेज में 600, 700 छात्र छात्राएँ अध्ययन करती है, तो क्या हाल कर रखे हैं इन्होंने चिकित्सा के। और ऊर्जा विभाग का आपने देखा होगा कि ऊर्जा विभाग के बेहाल मेरी आज़ादी के बाद में ऐसा नहीं देखा। मैं कोई सरकार की बुराई करने खड़ा नहीं हूँ, पर ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि विपर जो तूफान के अंदर जो हमारे किसानों के पोल गिर गए थे, ट्रांसफार्म गायब हो नीचे पड़ गए थे, आज दिन तक सरकार ठीक नहीं कर पाई। सर, कांग्रेस में जो प्रत्याशी घोषित किया है, कभी वो आपके साथ में रहा करते थे बीजेपी से, इस बार आपके सामने उतारा है, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये एक अपने अपने पार्टी का एजेंडा और उस हिसाब से कोई खड़ा होता है। साथ में थे और आज भी साथ में उठते बैठते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई सीधी है। सीधी लड़ाई कैसी है? धर्म अधर्म की। एक जनता के साथ में, एक 36 कौम को लेकर एक जनता के साथ में चलने की है। और अब वो कहाँ कैसे आमने सामने पार्टी टिकट देती है, लड़ना पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जो भारतीय जनता पार्टी पे जो हमारे कार्यकर्ता और जनता विश्वास करती है वही होगा। आपने देखा होगा कि इस 5 साल के अंदर पेपर लीक से लगाकर ऐसी राजस्थान में कभी अगर कोई बुजुर्ग भी विराजे है, पेपर उठा के देखे, ऐसा कभी हाल नहीं देखा होगा। 2014 में भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आपको ध्यान है अपने समदड़ी और सिवाना एरिया में तो भी कुएं हैं, इसलिए लाइट थी। शेंद्री बेल्ट आपने देखा होगा 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर
दीनदयाल ज्योति योजना के तहत में आज रात के समय में 7 बजे के बाद में रोड पे निकल जाते हैं तो यूँ लगता है कि आज धनतेरस है, दीपावली है। और वो अधूरा काम 2018 में जो पड़ा था आज दिन तक एक कनेक्शन एक सरकार नहीं कर सकी। इन सरकार ने एक कार्य जरूर किया है, पेट भरने का कार्य किया है। दुकानें लगी हुई थी, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आपको ध्यान है सेक्रेटरीट के अंदर सोना और लाखों रुपए मिल जाना, और अभी लॉकर जो खुलते हैं पता पड़ा फिर वो कहते हैं ईडी आ गई, चोरों के या ईडी आएगी, महाराज थोड़ी आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, इस सरकार ने तुष्टिकरणी नीति को राजस्थान को कहाँ धकेल दिया है। उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परसेंट बहुमत से सरकार बनेगी और उसमें सिवाना की भागीदारी भी होगी और सिवाना का विकास भी होगा।